हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्लांट लाइफ, यानी एक प्लांट का लाइफ किस तरह से होता है एंड प्लांट का बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या है, कितनी वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स है एंड प्लांट का रूट शूट सिस्टम, इन सभी के बारे में आज हम डिटेल्स में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो अगर हम अपने सराउंडिंग में देखें तो हमें बहुत सारे वैरायटीज़ के प्लांट्स देखने को मिलते हैं। खास करके हम देखें, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट हो, नॉन फ्लावरिंग प्लांट हो, हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े प्लांट्स भी होते हैं, इवन बहुत छोटे प्लांट्स भी होते हैं। तो अगर हम पूरी दुनिया भर में देखें या अगर हम कहें इस अर्थ में सबसे छोटा प्लांट जो है वो है ये, जिसका नाम है डकवीड। आप लोग को पता है इसका हाइट कितना है या ये कितना बड़ा होता है? ये सिर्फ और सिर्फ 1 सेंटीमीटर का होता है। तो हम समझ सकते हैं कितना छोटा सा रहता है। अगर वही दूसरी तरफ हम देखें तो सबसे बड़ा ट्री जो है वो है ये, जिसका नाम है जैन सिकोया। जैन सिकोया, इसका हाइट है लगभग 90 मीटर्स। तो ये कितना बड़ा है ना, कितना टॉल है, हम देख सकते हैं। तो चाहे छोटा हो बड़ा हो, इस टाइप के प्लांट भी हमें देखने को मिलते हैं। वही दूसरी तरफ और हम देखें तो फ्लावरिंग प्लांट्स भी देखने को मिलते हैं। जिस तरीके से हम देखते हैं इतने वैराइटीज़ ऑफ फ्लावर्स होते हैं ना, जो कि बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव होते हैं। उसके साथ साथ हम ऐसे प्लांट्स भी देखते हैं जो कि हमारे मेडिसिनल यूज़ में आते हैं, जो मेडिसिन्स की तरह यूज़ किया जाता है। इवन हम उसको डेकोरेशन के पर्पस में भी यूज़ करते हैं। ऑर्नामेंटल फ्लावर्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी होते हैं। तो बहुत सारे प्लांट्स हैं हम देखें तो, और बहुत सारे वैराइटीज़ के प्लांट्स हैं। तो हम देखें इतने सारे वैराइटीज़ हैं, है ना? लेकिन उन सभी में एक चीज़ कॉमन है। 3 चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। जो चीज़ कॉमन है वो है सभी में रूट्स पाया जाता है, पहला। दूसरा है सभी में स्टेम होता और तीसरा है सभी में लीव्स होते हैं, है ना? ये 3 चीज़ जो है सभी प्लांट में होते हैं। और अगर देखें तो हम फ्लावर की बात करें तो फ्लावर किसी में होते हैं, किसी में नहीं होते हैं, वो डिपेंड करता है। तो हम आज बेसिक स्ट्रक्चर जो है प्लांट का वो आज डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लांट का एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? अगर हम देखें तो ये सॉइल है ना? इसके नीचे जो भी है वो सॉइल है। तो सॉइल के नीचे का जो पार्ट रहता है ना, सॉइल के नीचे जो होता है वो क्या होता है? रूट होता है ना? रूट होता है। इसके ऊपर, सॉइल के ऊपर जो है वो क्या होता है? स्टेम होता है ना? ये ग्रीन पार्ट्स आप देख सकते हो, ये सारे जो है ये क्या है? स्टेम है। स्टेम के साथ साथ स्टेम में और क्या क्या चीज़ें कनेक्टेड रहती है? हम देखिए तो फ्रूट होता है ना, ये जिस तरह से हम फ्रूट देख सकते हैं, लीफ रहता है, और हम फ्लावर ये भी देख सकते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है प्लांट का, जो कि मोस्ट प्रोबेबली सारे प्लांट्स में हमें देखने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि स्टेम, यानी कि या फिर स्टेम या तो हम शूट भी कह सकते हैं, कि जो भी पार्ट सॉइल के ऊपर रहता है उसे हम शूट कहते हैं, सॉइल के नीचे जो रहता है उसे हम रूट कहते हैं। तो आज हम रूट सिस्टम और शूट सिस्टम इसके बारे में देखने वाले हैं। तो आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि सिस्टम ये क्या होता है? तो मैं बता दूं, सिस्टम वो होता है, जैसे कि हम कह सकते हैं जिस तरीके से बॉडी में अलग अलग पार्ट्स जो है मिलकर काम करती है ना, तभी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर पाता है। तो उसी तरह सिस्टम यानी डिफरेंट बॉडीज़ या फिर कहे डिफरेंट पार्ट्स, दे interact or we can say coordinate to work properly, है ना? तो यानी डिफरेंट पार्ट्स, यानी रूट्स, अगर रूट सिस्टम की बात करें तो रूट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ किस तरीके से मिलकर काम करते हैं, उसे हम कहते हैं रूट सिस्टम।
तो वही दूसरी तरफ अगर हम देखें शूट सिस्टम में, तो शूट में रहता है, हमने जैसे देखा कि स्टेम होता है, लीफ होता है, फ्लावर, फ्रूट। तो ये एक दूसरे के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, उसे शूट सिस्टम कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रूट सिस्टम के बारे में आज देखते हैं पहले, कि रूट सिस्टम वो क्या है। द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट लाई विद इन द सॉइल फॉर्म द रूट सिस्टम। ये क्लियर हो गया ना, कि जो पार्ट सॉइल के अंदर रहता है उसे रूट सिस्टम कहा जाता है, वो रूट सिस्टम बनाता है। तो रूट सिस्टम बेसिकली नीड्स वाटर एंड सॉइल टू ग्रो, है ना। जो रूट के सॉइल के अंदर है उसको क्या चाहिए, ऑब्वियसली ग्रो करने के लिए आपको सॉइल चाहिए, वाटर चाहिए, तभी वो सिस्टम अच्छे तरीके से काम करेगा। तो रूट सिस्टम भी टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है टैप रूट सिस्टम एंड फाइब्रस रूट सिस्टम। तो टैप रूट सिस्टम क्या है। टैप रूट सिस्टम में इट मेनली कंप्राइजेस ऑफ थिक मेन रूट नोन एज प्राइमरी रूट and primary roots have many smaller branches known as secondary roots, है ना। तो यानी कि टैप रूट सिस्टम में ये होता है कि एक मेन रूट रहता है, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, ये जो है ये एक रेडिश का पिक्चर है। तो ये एक मेन रूट है ना, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, प्राइमरी रूट, है ना। प्राइमरी रूट से फिर और सेकेंडरी रूट्स, जैसे ये देख सकते हैं ये सारे, तो ये सारे क्या है, सेकेंडरी रूट्स हैं। तो इस तरह का सिस्टम या इस तरह का अरेंजमेंट को कहते हैं क्या, टैप रूट सिस्टम। तो अगर हम देखें तो प्राइमरी रूट का नीड क्या है, इसका फंक्शन क्या है। प्राइमरी रूट का फंक्शन होता है इट स्टोर्स फूड, है ना। प्लांट का जो फूड होता है उसको वो स्टोर करने में मदद करता है। उसके साथ साथ सेकेंडरी रूट का फंक्शन क्या है, यहाँ जैसे बताया है, इट secondary root have thin root hair that absorb water and mineral from the soil। यानी इसका काम क्या है, वो एब्जॉर्ब करता है वाटर को, उसके साथ साथ मिनरल्स को भी। कहाँ से, सॉइल से, सॉइल से एब्जॉर्ब करता है वो, है ना। तो क्लियर हो गया होगा टैप रूट सिस्टम क्या है। तो टैप रूट सिस्टम जो है, इस तरह का रूट अरेंजमेंट जो है, किसमें हमें देखने को मिलता है। हमें कैरेट में देखने को मिलता है, बीट रूट, पी प्लांट, इन सभी प्लांट्स में हमें टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम में। तो फाइब्रस रूट सिस्टम क्या है, ए बंच ऑफ रूट्स ऑफ सिमिलर साइज अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, है ना। यानी कि जैसे हम देखें, ये प्लांट है ना, यहाँ सॉइल है, तो सॉइल के नीचे हम यहाँ रूट्स देख सकते हैं, कैसा, किस तरह से निकला है, एक ही साथ, है ना, बंच में निकला है। यहाँ पे कोई प्राइमरी सेकेंडरी रूट्स कुछ नहीं है, एक ही साथ बंच में सारे रूट्स निकले हैं। और ऐसे जो रूट्स होते हैं फाइब्रस रूट्स में, इसमें रूट्स हेयर भी पाए जाते हैं जो कि हेल्प करते हैं वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन में। तो हम देख पाए ना कि फाइब्रस रूट सिस्टम किस तरह का होता है, उसमें प्राइमरी रूट्स एंड सेकेंडरी रूट्स नहीं होते। तो इस तरह का अरेंजमेंट किसमें किसमें पाया जाता है, ग्रास, अनियन एंड मेज, है ना। तो हम चलिए देखते हैं कि डिफरेंस क्या है टैप रूट एंड फाइब्रस रूट सिस्टम में। तो ये यहाँ लेफ्ट साइड में आप लोग देख सकते हैं, इधर ये टैप रूट का है, इधर राइट साइड में फाइब्रस रूट सिस्टम का है। तो टैप रूट आप देखें तो सभी में क्या है, प्राइमरी रूट है, उसके साथ साथ हम देखते हैं सेकेंडरी रूट्स भी है ना, जो कि प्लांट को हेल्प करती है वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन एंड इवन इन स्टोरेज ऑफ फूड ऑल्सो। बट इन फाइब्रस रूट सिस्टम सारे रूट्स जो है क्या होते हैं, एक ही साथ बंच में निकलते हैं, इसमें कोई प्राइमरी सेकेंडरी रूट्स नहीं होते। तो ये डिफरेंस हम देख लिए टैप रूट सिस्टम एंड फाइब्रस रूट सिस्टम। तो हम ओवरऑल हमें एक आइडिया मिल गया ना कि रूट सिस्टम क्या होता है। हम देखिए कि किस तरीके से रूट्स जो है अरेंज होता है, जिसके वजह से प्लांट को क्या मिलता है, वाटर मिलता है एंड मिनरल्स मिलता है ना, अरेंजमेंट ऑफ रूट्स। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू नो
कि मेन जो है फंक्शन क्या है ना, रूट सिस्टम का फंक्शन क्या है, हम वो देखने वाले हैं ना। फर्स्ट फंक्शन अगर हम देखें, फर्स्ट फंक्शन है इट एंकर्स द प्लांट फॉर्मली टू द सॉइल ना, एंकरिंग यानी कि हम देखते हैं ना जड़ जो है वो सॉइल को किस तरीके से होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है, जिसके वजह से प्लांट क्या है सीधे खड़े हो पाती है ना। और हम देखते हैं चाहे आंधी तूफान आता है या मौसम ख़राब होता है, तब भी प्लांट क्या रहता है, स्टिल इरेक्ट पोजीशन में रहता है, स्टिल खड़े रहता है। तो रीज़न यही है क्योंकि उसका जड़ जो है वो मजबूत है, वो मजबूती से सॉइल को पकड़ा हुआ है, उसके रूट्स जो है वो स्ट्रांग है इस वजह से। तो रूट का यही फंक्शन है कि वो सॉइल को अच्छे तरीके से पकड़ के रखे, जिसके वजह से प्लांट जो है वो अच्छे से खड़े हो पाए। दूसरा फंक्शन क्या है, रूट हेयर्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। ये हम सभी जानते हैं ना कि रूट हेयर्स जो है वो एब्जॉर्प्शन में मदद करता है वाटर एंड मिनरल्स का। उसके बाद थर्ड फंक्शन क्या है, इट एक्ट एज अ स्टोरेज ऑर्गन एंड स्टोर फूड। तो जैसे हम लोग प्राइमरी में देखे थे ना, प्राइमरी रूट सिस्टम में, सॉरी प्राइमरी रूट में, कि प्राइमरी रूट ये एक्ट करता है किसके जैसा, स्टोरेज ऑर्गन, यानी ये स्टोर करता है, क्या करता है, क्या स्टोर करता है, फूड स्टोर करता है ना, जिससे प्लांट को फूड मिलता है, एनर्जी मिलता है। तो हम लोग एग्जांपल भी देखे थे कि क्या क्या है, कैरेट है, बीट रूट है। तो ये है फंक्शन ऑफ रूट, है ना, रूट सिस्टम का ये फंक्शन है। तो ओवरऑल हम क्लियर हो गए कि रूट सिस्टम क्या है। तो नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं शूट सिस्टम में। तो हमने जैसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो पार्ट सॉइल के अबव होता है दैट फॉर्म्स द शूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम में हम लोग देखते हैं इट कंसिस्ट ऑफ ब्रांच, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट, है ना। ये मेन चीज़ें जो है शूट सिस्टम कंप्राइज करती है, इससे मिलकर शूट सिस्टम बना है। लेकिन आज की वीडियो में मैं बेसिकली आप लोगों को स्टेम के बारे में बताने वाली हूँ कि स्टेम का क्या फंक्शन है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है और उससे प्लांट को क्या मदद मिलती है। आगे के नेक्स्ट वीडियोस में हम एक एक करके लीव्स और फ्लावर्स एंड फ्रूट्स इनके बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टेम्स की तरफ में देखते हैं। तो स्टेम, स्टेम क्या है, इट फॉर्म्स द मेन बॉडी ऑफ द प्लांट, है ना। बिल्कुल सही बात है कि ये सॉइल के अबव हम देखें तो ये जो पोर्शन है यहाँ से लेकर टिल हियर, है ना, ये स्टेम है। तो हम देखिए एक प्लांट का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, मेन बॉडी, जिसके वजह से प्लांट जो है बनी रहती है, खड़ी रहती है, इट इट इज़ कॉल्ड स्टेम, है ना। तो ये हम जानते हैं इट आउटग्रो फ्रॉम सॉइल एंड रूट आर अटैच टू इट, है ना, रूट्स उसके साथ अटैच्ड होता है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि स्टेम के बारे में हमें जानने को मदद मिलेगा कि द पॉइंट एट विच लीव arises from the stem are called nodes, है ना। जैसे मान लीजिए जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लीफ जो है यहाँ से अराइज कर रही है ना, लीफ जो है यहाँ से निकल रहा है ना। तो ये पॉइंट को क्या कहते हैं, नोड, है ना, इस पॉइंट को नोड कहते हैं। तो द रीजन बिटवीन टू एडजेसेंट नोड इज व्हाट इज नोन एज इंटरनोड। यानी देखो यहाँ एक नोड है, यहाँ से एक लीफ निकल रहा है, यहाँ से एक लीफ निकल रहा है, यहाँ से एक लीफ निकल रहा है। तो ये दोनों के बीच में जो गैप है यानी जो डिस्टेंस है उसे क्या कहते हैं, इंटरनोड, है ना, उसे इंटरनोड कहा जाता है। तो जैसे आगे देखते हैं कि द एंगल formed by the leaf and the stem at the node is known as what, एक्सिल। यानी कि ये जो पॉइंट है यहाँ से जो लीफ है राइज हो रहा है, इसको क्या कहते हैं, नोड। एंड ये जो लीफ है, ये दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज नोन एज व्हाट, एक्सिल, एक्सिल कहते हैं हम इसे। उसके साथ साथ अगर हम प्लांट का ग्रोथ किस तरीके से होता है, यानी वो हाइट में किस तरह से बढ़ता है, वो विड्थ में किस तरीके से बढ़ता है, तो अगर हम वर्टिकल ग्रोथ की बात करें, है ना, तो वर्टिकल ग्रोथ
टेक्स प्लेस फ्रॉम द एपिकल बर्ड और टर्मिनल बर्ड। यहाँ पिक्चर में देखो, एपिकल बर्ड कहाँ है? यहाँ पे है ना, यानी प्लांट के एकदम टिप पर है ना एपिकल बर्ड। तो ये क्या करता है? प्लांट को हाइट में बढ़ने के लिए मदद करता है, यानी अपवर्ड, है ना, अपवर्ड बढ़ने के लिए मदद करता है। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? एट द टिप ऑफ द स्टेम एंड द एंड ऑफ द ब्रांचेस, है ना, यानी कि प्लांट का जितना भी स्टेम या फिर हम कहें ब्रांचेस है, उसके टिप में पाया जाता है, जिसकी वजह से वर्टिकल ग्रोथ होता है। और हॉराइजेंटल ग्रोथ यानी प्लांट जो है वो विड्थ में कैसे बढ़ता है, तो यानी चौड़ाई में कैसे बढ़ता है वो, तो क्या चीज़ मदद करती है उससे? एक्सिलरी बर्ड ना, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक्सिलरी बर्ड। तो ये किस चीज़ को गिव राइज करते हैं? क्या क्या चीज़ एक्सिलरी बर्ड से बनता है? ये है ब्रांचेस एंड लीव्स, है ना। एक्सिलरी बर्ड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्रांचेस एंड लीव्स। तो आप सभी को क्लियर हो गया होगा ना, वर्टिकल ग्रोथ एपिकल बर्ड्स की वजह से होता है एंड हॉराइजेंटल ग्रोथ एक्सिलरी बर्ड्स की वजह से होता है। इस तरीके से जो है प्लांट का ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, जिससे कि एक छोटा सा प्लांट बड़ा होता है। तो हमने ओवरऑल देखा कि स्टेम का क्या किस तरीके से स्ट्रक्चर है, वो किस तरीके से हेल्प करता है। तो ओवरऑल हम रिकॉल करते हैं कि फंक्शन क्या है स्टेम का, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट हम देखें, इट हेल्प्स टू मेक द प्लांट अपराइट एंड गिव सपोर्ट टू द लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, है ना। स्टेम जैसे हम लोग पहले भी डिस्कस किए कि स्टेम का फंक्शन है वो प्लांट को स्टिल खड़े रहने में मदद करता है, उसके साथ साथ वो सपोर्ट करता है लीव्स को भी, फ्लावर्स को भी एंड फ्रूट्स को भी, है ना, उन्हें सपोर्ट करता है। सेकेंड फंक्शन क्या है? इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट टू द लीव्स, यानी रूट जितना भी वाटर और मिनरल इनटेक करता है, एब्जॉर्ब करता है, उसको क्या करता है? लीव्स तक पहुंचाने का काम करता है। ये सेकेंड फंक्शन था स्टेम का। थर्ड फंक्शन क्या है? द फूड प्रोड्यूस्ड इन द लीव इज ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू द स्टेम। आप आगे की वीडियोस में देखेंगे कि लीव्स जो है किस तरीके से फूड प्रोड्यूस करते हैं, फूड खाना बनाती है खुद का। तो लीव्स में जो फूड प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है अदर पार्ट्स में भी, है ना। तो वो कौन हेल्प करता है? स्टेम हेल्प करता है। लीव्स में जितने भी लीव्स में जितना भी खाना बनता है वो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है स्टेम अदर पार्ट्स में, है ना। और एक फंक्शन जो है स्टेम का वो है ग्रीन स्टेम ऑल्सो मेक फूड, है ना, यानी जो ग्रीन स्टेम्स रहता है वो भी खुद फूड बनाते हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। तो आज हम ओवरऑल देखें ना, रूट सिस्टम तो हमारा पूरा क्लियर हो चुका कि रूट सिस्टम क्या है, और आज हमने रूट सिस्टम में स्टेम के बारे में डिस्कस किया। तो नेक्स्ट के वीडियोस में हम लीव्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि लीव्स जो है उसका क्या क्या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, उसके क्या फंक्शन है, और उसमें हम दो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आप सभी कोई बने रहिए मेरे चैनल पर। आप सभी से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो पर। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।